परमहंस सन्यासी जोगी ब्रह्मचारी जग विसरत भोग। कहते हैं कि सन्यासी ब्रह्मचारी ये मतलब है त्यागी, और बैराग कहते हैं विसरसों में भोगने में लग गए, इंद्रियों के विषयों के भोगने में लग गए। इसलिए इन्होंने पूछा नहीं कि इनका भोग चला जाएगा, और आ जाते तो भोग भी छूट जाते, ये पास में नहीं आए। हमने तो सीधा रास्ता बताया कि इनको जानकारी हो जाए, सीधा अपने घर को प्राप्त करे, उसका दीदार और दर्शन हो जाए मालिक का, घर में पहुंच जाए, जलमरण से बच जाए। लेकिन इनकी समझ में नहीं आया तो उल्टी बात करते दोनों। हाँ, विवेक पंथ मति सगरे जारी असविधि काशीपुरी। और वो कहते हैं कि भेद में हो, सन्यासी हो, दासी हो, बैराग तुम एक तरफ झाड़ करके चले गए कि वो किताब मत पढ़ना। कि भाई पढ़ना जब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो क्या आएगा समझ? तुमने उसको देखा नहीं, उन्होंने तो कहा था कि आओ हम तुमको दिखाएं, तो तुम वहां गए नहीं उनके पास। कहते उसको पढ़ना नहीं, पागल हो जाएगा एक तरफ से सब। तो बताओ रास्ता वही जिनकी आप रामायण पढ़ रहे हो दिन रात और कुछ नहीं समझ रहे हो, बोलो। हाँ, काशी नगर सोर भया भारी जग पंडित सब कहे नकारी। अब वो कहते हैं काशी में बड़ा शोर हुआ, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहां जितने भी पंडित और जगत के लोग थे सब उसको नकार गए। हमको ये नहीं चाहिए, हमको रास्ता नहीं चाहिए, हमको भगवान की जरूरत नहीं है, और ना हम मुक्ति चाहते हैं और ना हम मोक्ष चाहते हैं, ये पुकारे। अब देखिए वो खुद अपने मुख से गोस्वामी जी महाराज जब काशी में पहुंच गए तो ये 88 वर्ष में सब हो गया, ज्यादा नहीं लगा इनको। बोलो, हृदय घट रामायण माय निंदा की विधि नहीं सुनाई। कहते हैं कि रामायण में तो सत्य बात है, उसमें किसी की कोई निंदा नहीं, सत्य बात है। अब सत्य बात तो उसी से समझ में आएगी जो सत्य को जानता है, और जो नहीं जानता वो क्या समझेगा? तब तो समझेगा सब चीज असत्य है। वो घाट बता रहे हैं सुरतों का कि यहाँ से चलो ऊपर गगन की तरफ, उधर में चलो, उधर देखो चल के, वो सब लिखा है कि स्वर्ग में क्या है, बैकुंठ में क्या है, ऊपर में कैसा गुरु का द्वारा, हरि का कैसा है, ईश्वर कैसा है, सब कुछ लिखा हुआ। और ऊपर चलो तो साक्षात्कार हो। ऐसे बैठ के जैसे तो मनुष्य की बात है, आपस में बात करते हो, ऐसे उधर बात होती है साक्षात। तो रूप है, तुलना भी रूप है, तुरंत का भी रूप है, बात ही। लेकिन ये मनुष्य की बात नहीं है, ये पंचभौतिक शरीर है, वो ये शरीर नहीं है। क्योंकि वो लिंग शरीर है, तो लिंग शरीर में जब लिंग शरीर में जाएगा तो लिंग शरीर से बात करेगा, सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएगा तो सूक्ष्म शरीर से बात करेगा। वहां भी सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म में है, सूक्ष्म बात, और इसके बाद कारण शरीर में जाएगा तो कारण से बात करेगा। उधर तो बात होती है बड़ी स्पष्ट और साफ वाणी है, ऐसी वाणी नहीं है जैसी हम मिली जुली को समझ में ना आए, ऐसा नहीं। उस सब लोगों को बात होता। बोलो, हाँ, तुलसी सतमति मूल जग अबूझ भूला। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सत्य और उसका मत, सत्य तो मूल है, लेकिन जगत ने उसको पूछा नहीं कि हमको रास्ता बता दीजिए। वो तो बताने के लिए बैठे थे, लेकिन लोगों को जाकर के पूछना चाहिए था कि सत्य क्या है और मूल क्या। वो तो सत्य है और मत कहते रास्ते को, और मूल है कि जहां से तुम आए हो वही चलो वापस लौट करके। तो बताया जगत ने पूछा नहीं, इसलिए भ्रम हो गया। संदेह में तो मतलब यह है कि नाश हो जाता है। शंका तो कभी किसी की कोई निवारण नहीं कर सकता। घर नाश हो जाए, परिवार नाश हो जाए, राज चला जाए, समझ के धर्म चला जाए, सब नाश हो जाता है। शंका बड़ी खराब, अति दुखदायी। बोलो, सहे कर्म कृत सूल सतय तूल गति ना लखे। सतय जब कर्म करेंगे शारीरिक इंद्रियों का, तो सत्य को तो कभी मूल को जान नहीं सकते।
महापुरुषों के जहाँ कहेंगे तो तुम कर्म कैसा करो, शरीर से इंद्रियों से कैसा कर्म करो वो बताएंगे, और उसके बाद में फिर आत्म कर्म, तभी तो उसको सतमत रास्ते को मूल जान सकोगे। जब आत्म क्रिया नहीं होगी तो शारीरिक क्रिया से उसको नहीं प्राप्त कर सकते। आत्म क्रिया अलग है, शारीरिक क्रिया अलग है, इंद्रियों की क्रिया अलग है, इसका कर्म अलग है, उसका अलग कर्म। वो चेतन ये जड़ है, इंद्रियां ये सब जड़ है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, ये सब मतलब है जड़ है। और जीवात्मा जो चेतन है, तो चेतन क्रिया करोगे तो चेतन मिल जाएगा, और जड़ क्रिया करोगे तो जड़ क्या दे, तो सामने है ही आपके, इसी में जन्म मरण होता रहेगा। बोलो। संतम सतमति संतरागति गाई। कहते हैं कि संतों ने वो सतमत के रास्ते को गाया, बताया कि भाई वो रास्ता ये है, मालिक से ये रास्ता है, इस रास्ते से चले चलो तो आसानी से मिल जाएगा। वो तो उन्होंने बताया और साफ किया, लेकिन तुम पूछो तो, पूछने तो गए और जो जो पूछा वो लग गए, वो पहुंच जाएंगे, अब नहीं बच सकते। बोलो। कोने कोने काहू पर अतीत न आई। अब यह जब पूछोगे नहीं तो विश्वास कैसे हो, और बिन विश्वास न हो पड़ती थी, जब विश्वास नहीं तो प्रेम कैसे हो सकता। आप पूछिए, पूछ करके जब वो बताएंगे तो आपको विश्वास होगा तो प्रेम हो जाएगा, जब प्रेम होगा तो कहोगे बताइए हमको, हम भी चलना चाहते, बता देंगे, चलो चाहिए रास्ता, तब दया हो जाएगी। दया के घाट पे बैठोगे तो दया होगी, इंद्रियों के घाट पे दया नहीं मिलेगी। वो जो सूरत बैठी है वहीं पर दया मिलती है, तो घाट उलट जाएगा, दया मिलने लगेगी। वो तो जगा हुआ घाट होना चाहिए, उधर तो अंधेरा है नहीं है, उजाला है, उस पर जब बैठोगे तो दया का परिचय मिले। बोलो। अब कहूँ भाकी सोने संवादा घट में अंड ब्रह्मांड। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने तो घट में अंड, पिंड की रचना, अंड की रचना और ब्रह्मांड की रचना, इस सब का वर्णन किया हमने। इस दरवाजे से ऊपर का सब वर्णन किया, यानी कितने ब्रह्मांड उनको उन्होंने बताया, और उसमें क्या क्या है वो भी बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने तो ये वर्णन किया, मैंने जीवात्मा के कल्याण पार जाने के लिए और दूसरी कोई बात नहीं कही, मैंने संसारी कोई बात नहीं की, लेकिन इतनी ऊंची चीज को बताते हुए भी लोग न ले सके, और इतने सुलभ थे कि अगर पहुंच जाए तो क्या नहीं हो सकता। बोलो। घट में रामन राम जो लेखा भरत शास्त्रुघ्न दशरथ पे। कहते हैं मैंने तो घट में राम रावण कहा, घट के अंदर जो दिखाई दिया वो बताया, ये राम रावण की बात नहीं है, वो घट के अंदर। अब वो घट में ये नहीं जानते शत्रुघ्न कौन, भरत कौन है, राम कौन है, मतलब ये इसको समझते नहीं, तो कहते मैंने अंदर का वर्णन किया, मैंने यहाँ बात नहीं की जो आपको बुरी लगे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने तो अंदर की बात की जो कि ब्रह्मांडों में है, उसको मैंने बताया, तो आपको बुरा लगने का क्या कहा, मैंने किसी की निंदा थोड़ी की है। कोई आदमी कहे कि भाई निंदा की होगी, निंदा नहीं, महात्मा कभी निंदा नहीं करते, ज्ञान देते, बोध कराते, अज्ञान नाश करते हैं और ज्ञान को देते, सूरज को जगाते हैं। मथुरा मंथरा के कई कहते हैं सीता है, कौशल्या है, मथुरा है, अयोध्या है, काशी है, मैंने ये कुछ नहीं कहा, मैंने तो अंदर का वर्णन किया कि अंदर में कहाँ अयोध्या है, कहाँ कौशल्या है, कहाँ कौशलाधीश है, और कहाँ पर सीता है, ये सब मैंने अंदर का वर्णन किया, घट के अंदर का जो ब्रह्मांडों में जो देखा उसका वर्णन किया है। बोलो। इंद्रजीत मंदोदरी भाई रावण कुंभकर्ण घट माही। कहते हैं कि रावण, इंद्रजीत और मंदोदरी ये सब घट में मैंने बताया था, तुम आकर के पूछते हैं तो मैं सुलभ कर देती। अब जो जो विद्वान उनके पास में आए उनको इतना सुलभ हो गया कि बस एकदम विवेक हो गया बुद्धि का, और फिर जब आत्मज्ञान होगा तब तो निकल जाएंगे। तो बुद्धि विवेक और आत्मज्ञान ये सब देख रहे हो, ये सब भौतिक ज्ञान बुद्धि का, इसके परे ऊपर में आध्यात्मिक ज्ञान। अब उससे तो सुन लो, इसमें तो जाते हो पढ़ने के लिए, उसमें भी कभी पढ़ने गए, जबरदस्ती धक्कम धुक्का
जबरदस्ती दिया जाता, गले बांधा जाए तब भी नहीं पढ़ते, भाग भाग जाते हो। अरे भाई वो स्कूल वो अलग है, ये स्कूल अलग है, ये शारीरिक स्कूल है, वो आध्यात्मिक, वो दैविक स्कूल है। तो आप दैविक स्कूल में कभी इसको जानने के लिए गए कि हम भी चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी पाना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी तीसरी आंख चाहते हैं, हम भी तीसरा कान, हम भी देववाणी सुनना चाहते? कुछ नहीं, सो रहे बिल्कुल मोर निशा रात्रि में, इसमें सब जगत सो रहा अंधेरे में, उसे क्या पता क्या होगा। बोलो। सारा जगत पिंड ब्रह्मंडा, पांच तत्व रचना करे अंडा। कहते हैं कि ये सब का सब जगत, ये जितना भी जो देख रहे हो सब उसकी छाया है। ये असली चीज ब्रह्मांड में ऊपर है, और वहां कभी सूरज निकलता नहीं, सूरज डूबता, न उधर रात होती है न उधर दिन होता, न तुम्हारी तरह से यहाँ कोई काटमार है न दफ्तर है, न इस तरह का शरीर है, न अनाज पैदा होता, न इस तरह के भोजन है कि पका पका के खाइए, न अस्पताल है, न ऐसी बीमारियां है, न वहाँ कोई मतलब है बुखार चढ़ता, ये सब कुछ है ही नहीं। मैंने तो ब्रह्मांडों का संदेश सत दिया और वो बताया कि सत मत